ज्ञानानन्दस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्दे अहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। घोष्यते यस्य नगरे रंगयात्रा दिने दिने तमहं शिरसा वन्दे राजानां कुलशेखर। हरे कृष्णा। पेन पिल्लई रहस्यम की जय। आप सभी भक्तों को स्वागत है फिर से तिरुकुल्लर पेन पिल्लई रहस्यम की इस सीरीज में। आज हम लोग 9वां क्लास या 9th क्लास है ये पेन पिल्लई रहस्यम की। और पेन पिल्लई का लगभग 13 डायलॉग्स जो है हम लोगों ने चर्चा कर चुके हैं। अभी हम लोग क्या करेंगे, चौदह चर्चा कर चुके हैं, 14 डायलॉग्स चर्चा कर चुके हैं। आज हम लोगों ने 15 नंबर जो सूक्त है पेन पिल्लई का जो तर्क है वो हम लोग सुनते हैं और रामानुजाचार्य को 15 नंबर तर्क में क्या कहती है। 15 नंबर में कह रही है पेन पिल्लई, ஏதேனும் என்றேனு குலசேகரை போல। ஏதேனும் என்றேनु कुलशेखर पोल। उसका कहना है क्या मैंने कुलशेखर के जैसा कुछ भी बन जाने के लिए तैयार हूँ, ऐसा बोली हूँ क्या। यानी राजा कुलशेखर ने ऐसा बोले हैं कि मैं कुछ भी बनने के लिए तैयार हूँ। देखिए ये सेंटेंस सुन के हमको एक पहेली जैसा लग रहा है। ये क्या है, मैं कुछ भी बनने के लिए तैयार हूँ। तो उससे समझने के लिए हम महाराज कुलशेखर के बारे में थोड़ा सा जानकारी हासिल करते हैं, फिर हम लोग जो है ये शब्द को समझ पाएंगे। महाराज कुलशेखर के बारे में हम सभी लोग जानते होंगे पहले से। विशेष रूप से हमारे संस्था के संस्थापक स्वामी प्रभुपाद श्रील प्रभुपाद जी ने मुकुंद माला स्तोत्र नामक एक ग्रंथ के ऊपर अपना टीका लिखा है। तो ये मुकुंद माला स्तोत्र नामक जो ग्रंथ है ये राजा कुलशेखर के द्वारा ही रचना किया गया है। इसीलिए हम इस्कॉन के भक्त कुलशेखर को अच्छी तरीके से जानते हैं। ये कुलशेखर कोई और नहीं है, 12 श्री संप्रदाय के आलवारों में से ये भी एक आलवार हैं और विशेष रूप से भगवान श्री विष्णु के यानी भगवान के कौस्तुभ मणि के अवतार है। यानी भगवान के कौस्तुभ मणि जो हमेशा भगवान के वक्षस्थल में लटकता रहता है, वो अवतार लेकर राजा कुलशेखर के रूप में आते हैं और वो भगवान की दिव्य भक्ति और लीलाओं को यहाँ पर प्रकाशित करते हैं। ये उन दिनों की बात है, कलयुग प्रारंभ होके लगभग 27 साल हो चुका था। देखो इससे पहले जिस आलवार के बारे में सुने वो कलयुग प्रारंभ होके
43वां दिन यानी 43 डे हुआ था, तभी उन्होंने जन्म लिया। और ये जो आಳ್वार है कुलशेखर जी, ये लगभग कलयुग के प्रथम शताब्दी 27 साल, मतलब पहला शुरू होके 27 साल हुआ था कलयुग को, तभी शेर वंश में इनका जन्म होता है। आप सब सुने होंगे इतिहास में शेर वंश, पांड्य वंश, चोल वंश, ऐसे अनेकों महान महान राजाओं का वंश हमारे भारत में शासन कर रहा था। तो ये शेर वंश में महाराज कुलशेखर जन्म लेते हैं। ये असलियत में ऐसे संत हैं जो केरल में इनका जन्म होता है। गांव का नाम है तिरुवंजीकोलम। नाम याद नहीं रहता ना, इसलिए देखना पड़ता है। तिरुवंजीकोलम करके ये गांव का नाम है, वहाँ पर इनका जन्म होता है केरल में। तो राजा कुलशेखर, उनके जो पिताजी हैं वे भी उस प्रांत के राजा थे, तभी तो ये राजा बने ना। तो एक बहुत ही अच्छे और वैष्णव राजा रहे। भगवान विष्णु विशेष रूप से केरल के तिरुवनंतपुरम में स्थित पद्मनाभ स्वामी, इनके कुल के, है ना, ये राजकुल के अधिष्ठाता देव हैं। तो तिरुवनंतपुर में स्थित अनंत वासुदेव स्वामी की प्रार्थना या उनकी पूजा सेवा ये सभी राजा करते थे। उड़ीसा के गजपति महाराज जी के जैसे यही ये राजा लोग भी तिरुवनंतपुर के स्थित अनंत पद्मनाभ स्वामी को उस राज्य के राजा मानते थे और अपने आप को उनका सेवक मानते थे। इस प्रकार से दृढ़व्रत अपना राज्य को बहुत ही सुंदर सुचारू रूप से चला रहे थे। अनेकों दिनों के उपरांत भी उनके संतान न होने की वजह से अनंत पद्मनाभ स्वामी को उन्होंने प्रार्थना किया। अनंत पद्मनाभ स्वामी कृपा करके या उनकी कृपा से ये दृढ़व्रत महाराज के एक बहुत ही सुंदर एक पुत्र संतान जो है वो जात होता है। यही थे कुलशेखर, उनका नाम कुलशेखर हुआ। ये बहुत ही सुंदर सौम्य राजकुमार, धीरे धीरे से उगता हुआ सूरज के जैसा इनका शरीर बढ़ता रहा। ये बड़े होते गए। राजवंश के या राजकुल के रीति के अनुसार ये युद्ध विद्या, नीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, राजनीति, साथ साथ में सभी प्रकार के धर्म ग्रंथों का अध्ययन, शिक्षा भी उन्हें प्रदान किया गया। देखिए, प्रत्येक राजा को केवल राजनीति कूटनीति ही नहीं, केवल और युद्ध विद्या भी उनको पता होना चाहिए। और साथ साथ में युद्ध विद्या के साथ साथ भी सभी प्रकार के धर्मशास्त्रों का भी ज्ञान उनको होना चाहिए, राजा को होना चाहिए। यही असलियत में शुरू से चलते आ रहा है। चाणक्य पंडित ने तो इस प्रकार कहते हैं, एक राजा को 24 घंटे में से कम 4 घंटा धार्मिक कार्यकलापों में अपना समय को बिताना चाहिए। ये चाणक्य पंडित का कहना है। आजकल हमारे नेता क्या करते हैं, वे हमेशा राम राज्य के बखान करते हैं, मगर राम राज्य का कथा, राम जी का कथा सुनने के लिए तैयार नहीं है और ना ही भगवान राम जी के जैसा धर्मपरायण होने के लिए तैयार नहीं है। तो इस प्रकार से ये राजवंश प्रतिदिन अनंत पद्मनाभ स्वामी का सेवा करने के लिए ये राजा, शेर वंश के राजा जाया करते थे। उन लोगों का डेली रूटीन के अनुसार ऐसे बताया गया है ग्रंथों में कि प्रतिदिन कम से कम 2 बार तो भगवान का दर्शन करने के लिए मंदिर जाते हैं। और मंदिर जाते हैं, पूरे राज्य के हिसाब किताब भगवान जी के सामने प्रस्तुत करते हैं। ये भक्तों का, यानी जो भक्त होते हैं, ये उनका कार्य होना चाहिए सब, और उनका भाव ये होना चाहिए ये सब कुछ जो है वो भगवान का ही है। विशेष रूप से हमारे अनेकों मंदिरों में, हमारे इस्कॉन के अनेकों मंदिरों में क्या करते हैं, उनके प्रति मास का आय व्यय और जो भी प्रोग्राम्स किए, भक्त जुड़े, ये सारा चिट्ठा लिस्ट आउट करके भगवान जी के सामने रखा जाता है, उनके सामने पढ़ा जाता है, उन्हें प्रार्थना की जाती है, आगे आने वाले प्रोग्राम्स के बारे में उनको इन्फॉर्म किया जाता है। क्योंकि असलियत में
मूल व्यक्ति जो है या मूल अधिष्ठाता जो है भगवान जो है, उन्हीं के लिए सब कार्य जो है हम लोग कर रहे हैं। जहाँ पर भगवान को केंद्र बिंदु नहीं बनाया जाता है और बाकी सारा चीज़ों को केंद्र बिंदु बनाया जाता है, तो वहाँ पर उस मंदिर के कोई मतलब जो मुख्य उद्देश्य है वो फुलफिल नहीं होता है। इस प्रकार से घरों में भी कर सकते हैं, घरों में भी करना ही चाहिए। असलियत में घर में जो हमारा विग्रह है, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी है या गौर निताई जी हैं या किसी के घर में श्री श्री राधा कृष्ण जी हैं, तो उनको हमारे घर के अधिष्ठाता या हमारे घर के जो असली मालिक जो है उन्हें मानना चाहिए। घर के मुरब्बी को चाहिए, जो भी व्यापार करता है, नौकरी करता है, उसके सारे आमदनी, उनके सारे डिटेल्स, अपने कार्यकलाप, अपने बच्चे, अपने सारे चीज़ें उनको बताना चाहिए और उनको आदेश लेकर ही, उन्हें प्रार्थना करके ही किसी भी कार्य के लिए घर से बाहर निकलना चाहिए। जब इस प्रकार से करना हम लोग प्रारंभ करते हैं, हमारे चेतना में ये बैठता है कि असलियत में ये घर का मालिक तो भगवान है, हम उनके सेवक हैं। इसलिए ये आदत में डालना चाहिए। जो ब्रह्मचारी हैं उन लोगों को मंदिर में जो भगवान जी हैं उन्हें अपना मालिक समझना चाहिए, अधिष्ठाता समझना चाहिए। उन्हें प्रार्थना करके ही सारे कार्य करना चाहिए, बाहर जाना चाहिए, आना चाहिए। गृहस्थ जो है वो अपने घर में जो भगवान जी को रखे हैं, विग्रह रखे, उनको प्रार्थना करना चाहिए। और अगर नज़दीक मंदिर हैं तो हमें मंदिर को जो है ना मुख्य ध्यान देना चाहिए। मंदिर में हम प्रार्थना कर सकते हैं, मंदिर में हम जा सकते हैं। तो इस प्रकार से वैष्णव प्रथा होता है, भक्त का भाव होता है। तो इसलिए ये क्षेर वंश के राजा दृढ़व्रत इस प्रकार से अनंत पद्मनाभ स्वामी के साथ उनका संबंध हुआ करता था। धीरे धीरे से अभी कुलशेखर बड़े होते गए। सभी प्रकार के युद्ध विद्या, अर्थशास्त्र, नीतिशास्त्र, राजनीति और धर्मशास्त्र में भी वो पारंगत होने लगे। राजा इंतजार कर रहे थे जब राजकुमार योग्य बन जाता है तभी उनको राज सिंहासन में अभिषिक्त करने के लिए। पहले जब राजा हुआ करते थे, वे जो राजा ऋषि होते हैं, राजा ऋषि शब्द का अर्थ होता है वो राजा जो राजा के साथ साथ एक ऋषि के जैसा अपना जीवन यापन करता है, भगवान की भक्ति में लगा रहता है उसका मन। ऐसा व्यक्ति कभी भी पदवी के प्रति, राज सिंहासन के प्रति जो है वो आसक्त नहीं रहता है। वो इंतजार करता है जब योग्य पुत्र जो है उसको प्राप्त होता है तो वो तुरंत उसको दे देता है और वो अपने आध्यात्मिक जीवन की प्रगति के मार्ग में वो अग्रसर हो जाता है। इसलिए राजा दृढ़व्रत जो है वो तुरंत जैसे ही योग्य पुत्र को देखें और वो योग्य बन चुके थे राजा बनने के लिए, उनके राज्याभिषेक किए और वे क्या किए, वानप्रस्थ स्वीकार करके भगवत भक्ति करने के लिए वो निकल पड़े। आजकल तो हम देखते हैं राजनेताओं को, वो 60 साल, 70 साल, 80 साल तक ऐसे तो जीवित तो रहते नहीं है, मगर जब तक मरे नहीं तब तक वो कुर्सी छोड़ना नहीं चाहते हैं। जब तक हारे नहीं तब तक वो कुर्सी छोड़ना नहीं चाहते हैं। केवल कुर्सी को प्राप्त करने के लिए विभिन्न प्रकार का तहलका मचा देते हैं। ये हम सब देखते रहते हैं प्रतिदिन न्यूज़ में वगैरह वगैरह में। ये अभी के राजनेता हैं, मगर पहले राजा ऐसा नहीं हुआ करते थे। वो अनासक्त रहते थे, अपने आप को एक भगवान की प्रतिनिधि मानते थे और राज्य को वो संभालते थे। अभी कुलशेखर महाराज राजा बन गए। कुलशेखर महाराज धर्मज्ञ ही नहीं, वो एक महान योद्धा भी रहे हैं। अपने शासन काल में वे चोल वंश, पांड्य वंश के जो राज्य था उन सारे राज्यों को युद्ध विद्या में जीत कर अपने राज्य में मिला दिए। एक साथ पांड्य, चोल, क्षेर सभी वंशों के राजा, इन सभी प्रकार प्रांतों के राजा बनकर बहुत ही सुंदर तरीके से अपना प्रजा पालन कर रहे थे। प्रजाओं का इतना सुंदर पालन करते थे, उनके प्रजाओं में कोई भी चोर डकैती नहीं हुआ करता था। जो ताकतवर लोग हैं वो हमेशा डरा हुआ रहते थे और जो दुर्बल लोग हैं वो हमेशा ताकतवर के जैसा महसूस करते थे। यही अच्छे राज्य का लक्षण है, क्योंकि जहाँ पर राजा शक्तिशाली है सही राज्य संभाल रहा है। जो ताकतवर है वो अपना ताकत को दिखाकर दूसरे को डरा नहीं सकता है, क्योंकि राजा का डर उसके ऊपर है। और जो कमज़ोर हैं वो राजा ताकतवर हैं
इसलिए वो बहुत ही शक्तिशाली महसूस करता है कि मैं प्रोटेक्टेड हूँ, मुझे जो है कोई कुछ नहीं कर सकता है, कोई मुझे लूट नहीं सकता है। इस प्रकार के जो एक अच्छे राज्य का लक्षण है, अच्छा राजा का लक्षण है वो समाज को पालन करने का। धर्म की रक्षा हो रहा है कि नहीं, कहीं चोरी डकैत तो नहीं हो रहा है, सभी लोग धर्म के पालन तो कर रहे हैं ना, पाप तो नहीं कर रहे हैं ना, इन सारे चीज़ों की देखरेख राजा स्वयं अपने से करते थे। इस प्रकार से राज्य को संभालने में कुलशेखर महाराज जी मग्न हो चुके थे। विवाह, उनके फिर संतान भी हुआ था, पुत्र और एक कन्या, और वो एकदम से मग्न हो गए थे वो किसमें, राज कार्यों में। तो इस प्रकार से राज कार्य में मग्न हो गए। तो एक बार क्या हुआ, उनके जीवन में एक टर्निंग पॉइंट आई, एक मोड़ आया। हर एक व्यक्ति के जीवन में ऐसा मोड़ आता है। हम लोगों ने शास्त्र में ऐसे अनेक उदाहरण देखते हैं, है ना। जैसे कि देखिए डाकू रत्नाकर, उसके जीवन में एक मोड़ आता है ना। डाकू रत्नाकर के जीवन में क्या मोड़ है, वो संत से मिलता है। तो संत से मिलते हैं तो उसका जीवन परिवर्तन हो जाता है। हम लोगों ने मृगारी को भी देखते हैं, वो भी संत से मिलते हैं, है ना, नारद जी से मिलते हैं ये लोग, तो उनका भी जीवन में मोड़ आ जाता है, फिर वो महान भक्त बन जाते हैं। इसी प्रकार से कहीं ना कहीं भौतिक जीवन में भी कई बार ऐसा होता है। एक व्यक्ति से हम मिले, वो बोल रहे थे कि जब भी हम हमारे पत्नी से मिले, भाभी पत्नी से, जब पत्नी होने वाली थी या पत्नी हुई, तो हमारे जीवन में मोड़ आ गया। उससे पहले बहुत कठिनाई से जी रहे थे, और हमारे पत्नी जो है ना हमारे लिए बहुत ही लक्की, मतलब लक है, बहुत अच्छा सौभाग्य की जैसा है। तो हमारा पूरा जीवन बदल गया। भौतिक जीवन में भी होता है, आध्यात्मिक जीवन में भी ऐसा होता है। कोई ना कोई भक्त, भगवत कृपा, कोई ऐसे दुर्घटना, कोई ऐसे दुख, कुछ ना कुछ ऐसा आता है जिससे तुरंत व्यक्ति जो है ना उसका जीवन मुड़ जाता है और वो भक्त बन जाता है, और बहुत ऊंचे को बहुत अच्छा भक्ति में वो प्रगति कर लेता है। तो वैसे कुलशेखर के जीवन में, महाराज कुलशेखर के जीवन में भी एक मोड़ आता है। एक दिन की बात है, वो अपने शयन कक्षा में सोए हुए थे रात्रि के समय। सुबह सुबह जो है उनको जगाने के लिए सब लोग आते हैं। पहले राजाओं को जगाने के लिए मंत्री, वादक, गायक, ये सब लोग आते हैं, और उनके दरवाजे के पास, बंद दरवाजे के पास बहुत ही मधुर मधुर जो है मधुर मधुर संगीत जो है वहाँ पर गान होता है। और उस संगीत के दौरान महाराज जी का नींद खुलता है। फिर महाराज बोले कि ठीक है हम उठ गए हैं, फिर सब लोग चले जाएंगे। ऐसे पहले हुआ करता था। तो महाराज जी के नींद से जगाने के लिए मंत्री वर्ग और सभी वाद्य यंत्र लेकर, वादक, गायक सब लोग आते हैं, और उस दिन गाने लगते हैं। बहुत देर हो जाता है, महाराज दरवाज़ा खोलते नहीं और कुछ बोलते नहीं हैं। तो डाउट होके कुछ देर के बाद, जब एक्चुअली महाराज जी के कमरे के अंदर प्रवेश करने की आज्ञा तो नहीं है, फिर भी डर हुआ, क्या हुआ, महाराज उठ नहीं रहे। तो खोलकर जब भी जाते हैं, महाराज जी को जगाते हैं, तो घोर निद्रा से महाराज जी उठने जैसा उठते हैं। फिर महाराज जी को पूछते हैं, महाराज क्या हुआ आज, क्या आपका तबीयत खराब है, क्या स्वस्थता है? तो महाराज जी वो सबके सामने व्यक्त करते हैं कि मैं स्वयं भगवान जी का दर्शन किया, स्वयं भगवान जी का मैंने दर्शन किया। तो वो रात को स्वयं भगवान जी आकर उनको दर्शन दिए थे, और वो बात को भूल नहीं पा रहे थे, और उसी ट्रांस में वो एक्चुअली पड़े हुए थे। तो ये बात को बताते हैं। उसके बाद से उनका पूरा जीवन परिवर्तन हो जाता है, उनका पूरा चिंताधारा बदल जाता है, सोच विचार बदल जाता है, रहन सहन बदल जाता है, आदत बदल जाते हैं। मंत्री धीरे धीरे परेशान होने लगते हैं, लोग धीरे धीरे आश्चर्य होने लगते हैं, राज्यवासी धीरे धीरे डरने लगते हैं राज्य का क्या होगा करके। इस प्रकार से कुलशेखर महाराज जी के जीवन में बहुत सुंदर सा एक मोड़, एक परिवर्तन जो है वो आ जाता है, जब भी वो रात को भगवान जी का स्वयं दर्शन करते हैं। तब क्या हो जाता है, धीरे धीरे से भौतिक संसार के प्रति उनका आसक्ति कम होने लगती है, और वो विरक्ति उत्पन्न होती है। राज पदवी के प्रति, राज्य शासन के प्रति, प्रजा पालन के प्रति, ये सब धीरे धीरे से क्या हो जाता है, इस कार्यकलाप जो है उनको ऐसा लगता है कि भौतिक कार्यकलाप। जब भी कोई व्यक्ति को देखते हैं, अगर वो वैष्णव है, भक्त, तो बहुत प्रसन्न होते थे, बहुत अत्यधिक प्रसन्न होते थे और उनकी सेवा में लग जाते थे। अगर कोई व्यक्ति को भौतिक कार्यकलाप में लगा हुआ व्यक्ति को देखते थे तो बड़े दुखी हो जाते थे, सोचते थे क्यों ये जीवन बर्बाद कर रहे हैं, क्यों भगवान कृष्ण की भक्ति नहीं कर रहे हैं। इस प्रकार से
वो सोचा करते थे। ये धीरे धीरे से उनके अंदर कृष्ण के प्रति की भक्ति भी बढ़ने लगी और वैष्णव सेवा करने लगे और साथ साथ में जो भौतिक संसार के प्रति विरक्ति भी बढ़ने लगी। देखिए, भौतिक संसार के प्रति विरक्ति बढ़ाने के लिए अलग से प्रयास करना नहीं पड़ता है भक्त को। भगवान की भक्ति करते रहेंगे तो भौतिक संसार के प्रति विरक्ति ऑटोमेटिक जो है वो आ जाती है। जो वैराग्य दिखावा की जाती हैं या वैराग्य के लिए प्रयास की जाती हैं वो ज़्यादा दिन नहीं टिकता है, मगर भक्ति जनित वैराग्य जो है, भक्ति से उत्पन्न होने वाला वैराग्य जो है वो टिकाऊ होता है। भक्ति भगवान के प्रति के प्रेम और आसक्ति बढ़ती है तो स्वाभाविक ही संसार के प्रति जो है ना अनासक्ति बढ़ती है, विरक्ति बढ़ती है। भक्ति सिद्धांत महाराज जी एक उदाहरण देते हैं, सोने की मिट्टी की घड़ा। सोने की मिट्टी की घड़ा क्या होता है? एक तो सोने का घड़ा होगा या तो मिट्टी का घड़ा होगा। सोने की मिट्टी का घड़ा कभी नहीं होता है, ये संभव नहीं है। ठीक उसी प्रकार से भक्ति और भोग विलास साथ में नहीं चल सकता है। एक तो भक्ति चलेगी या तो भोग विलास चलेगा, दोनों साथ में नहीं चलेगा। अगर भक्ति चलेगी भोग विलास प्रति मन जो है ना उब जाएगा, भोग विलास चल रहा है तो भक्ति में मन लगेगा नहीं, यही सिद्धांत है। तो जब भी भक्ति करने लगते हैं तो स्वाभाविक ही वैराग्य जो है वो बढ़ने लगता है। चाहे किसी भी प्रकार का प्रलोभन आए, वो व्यक्ति जो भक्ति में प्रगति करना चाहता है उस प्रलोभन को क्या करता है, वो बाध देता है। भागवतम में भी कहा गया है कि एक मिनट, हाँ, श्रीमद् भागवतम में भी कहा गया है, वासुदेवे भगवती भक्ति योगो प्रयोजितः जनयत्यासु वैराग्यम ज्ञानम च यद अहेतुकिम। तो वासुदेवे भगवती, जब भी वासुदेव भगवान के प्रति भक्ति करते हैं, भक्ति योग प्रयोजितः, भक्ति की जाती है, भक्ति योग की जाती है, जना लोगों का अति जनयति मतलब जात होता है, आसु मतलब तुरंत ही, वैराग्यम क्या जात होता है, तुरंत ही वैराग्य जात होता है। जैसे ही व्यक्ति भगवान की भक्ति, वासुदेव की भक्ति करने लगता है तो वैराग्य, संसार के प्रति वैराग्य शुरू हो जाता है। इसलिए संसार के प्रति वैराग्य करना है, मुझे त्याग करना है, ये सब ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए। भक्ति कैसे करना है उसके बारे में ज़्यादा सोचना चाहिए। कैसे भागवत पढ़ना है, कैसे भागवत सुनना है, कैसे भगवान की आरती करनी है, सेवा करनी है, वैष्णव सेवा करना है, भक्ति के अंगों को कैसे ज़्यादा से ज़्यादा पालन करेंगे उसके बारे में सोचना चाहिए। जब भी हम भक्ति के अंगों को ज़्यादा से ज़्यादा पालन करेंगे तभी हमारा मन लग जाएगा उसमें, तभी हमें भौतिक संसार से मन ऑटोमेटिक हट गया रहेगा, हमको पता भी नहीं चलेगा। अगर हम ये सर फोड़ेंगे कि भौतिक संसार से मन हटाना है, तो ये सोच के और ज़्यादा सोचते ही रहेंगे भौतिक संसार के बारे में, मन नहीं हटेगा। इसलिए मन में कृष्ण के प्राप्ति की, भक्ति करने की, भक्ति के अंगों को पालन करने की इच्छा जो है ना वो होना चाहिए और वो करते रहना चाहिए। तो इस प्रकार से वैराग्य जो है कुलशेखर आलवार के अंदर जो है वो प्राप्त हो गया। तो इस कुलशेखर आलवार के अंदर वो प्राप्त हुआ। तो कुलशेखर आलवार रामायण और कृष्ण की लीला, भागवत ये हमेशा सुना करते थे। अपने राज्यसभा में वो क्या करने लगे, धीरे धीरे से राज्यसभा में राज्य के बारे में चर्चा क्या होगा, शास्त्रों की चर्चा होने लगा। बड़े बड़े भक्तों को, पंडितों को बुलाकर वो रामायण की पाठ करवाने लगे, भागवत की पाठ करवाने लगे और वो बैठ के सुनते थे और सबको बिठा के सुनाते थे। सोचो, राजा अपने राज का कार्य मतलब सभा में, राज्यसभा में वो भागवत और रामायण की पाठ और उसको सुनते हैं। रामायण को सुनते सुनते विभीषण की जो भाव है उनको अच्छा लगा। विभीषण जी क्या किए थे, वो स्वर्ण लंका को त्याग दिए थे, किसके लिए, भगवान की शरण में जाने के लिए। तो उसी प्रकार से ये भी भाव में आ जाते थे। वो सोचते थे कि कब ये लंका जैसा राज्य को त्याग करूंगा और मैं भगवान के शरण में जाऊंगा। और ऐसे सोचते, विभीषण का एक पंक्ति रामायण में कहा गया है, परित्यक्त मयाम लंकाम
मित्राणीं च धनानि च त्यक्त्वा पुत्रांश्च दारांश्च राघव शरणं गतः। रामायण में कहा गया है, परित्यक्त मयाम लंका, मैं लंका को परित्याग करके, मित्राणीं च धनानि च, मित्रों को भी त्याग करके, धन को भी त्याग कर त्यक्त्वा पुत्रांश्च दारांश्च, पुत्रों को और पत्नी को भी त्याग करके, राघव शरणं गतः, मैं भगवान राघव के शरण में जाऊंगा, राघव के शरण में जाऊंगा, ऐसा भाव जो है वो विभीषण का था। तो इसलिए राजा कुलशेखर के अंदर भी ये भाव जागृत होने लगा कि कब वो दिन आएगा कि मैं ये लंका जैसा राज्य को त्याग कर, ये सब कुछ को त्याग कर मैं भगवान जी के सेवा में चला जाऊंगा, विशेष रूप से श्रीरंगम चला जाऊंगा। श्रीरंगम जाके वहाँ पर कितना सुंदर है, भगवान का दिव्य दर्शन, भक्तों की सेवा, मंदिर की सेवा, भगवान की सेवा, भगवान का उत्सवों के भाग लेना, ये सब कार्य मैं वहाँ पर करूँगा, ऐसा करके हमेशा सोचा करते थे। और भगवान की सेवा से भी ज़्यादा वो भाव मतलब ध्यान देते थे वैष्णवों की सेवा। उनको पता था, वो वैष्णवों की सेवा जो है वो महान है। वैसे पद्म पुराण में भी कहा गया है और अनेकों शास्त्रों में भी कहा गया है, वह आराधनानाम सर्वेशम विष्णुर आराधना परम, महादेव जी कहते हैं, है ना। और तस्मात् परतरम देवी तदीयानाम समर्चनम, सारे आराधना में से श्रेष्ठ तो विष्णु आराधना है, मगर उससे भी श्रेष्ठ कर है भगवान विष्णु की भक्तों की आराधना। ऐसे कहा श्री वैष्णव कहते हैं, वैष्णवों की सेवा करने से जो फल मिलता है, भगवान की सेवा कितना साल, हजारों हजारों साल करने से जो वो फल प्राप्त हो सकता है। मतलब इतना आसान है। अगर कोई शुद्ध वैष्णव का सेवा हम निष्कपट भाव से अगर करते हैं, भगवत सेवा से भी, यानी भगवत सेवा से जो फल मिलता है कई सालों के बाद, वो बहुत आसानी से और जल्दी जो है ना वैष्णव सेवा से प्राप्त हो सकता है। इसलिए भक्तों का आश्रय लेना ज़्यादा चाहते थे और भक्तों की आश्रय वो लेते थे। प्रतिदिन जो है वो यही सोचते थे कि कब वो दिन आएगा, मैं श्रीरंगम जाऊंगा, रंगनाथ जी का दर्शन करूंगा, वहाँ रंग क्षेत्र में निवास करूंगा, ये राज्य त्याग दूंगा, वैष्णवों की सेवा करूंगा। हमेशा यही एकमात्र इच्छा, लालसा, रोज 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 की बातें हैं, वो सोचते कि कब चला जाऊंगा, कब चला जाऊंगा, कब चला जाऊंगा। हमेशा यही सोचते थे कि कब जाऊंगा, श्रीरंग क्षेत्र जाऊंगा और वहाँ पर वैष्णवों की सेवा करूंगा, भगवान की सेवा करूंगा। वैष्णवों की सेवा बहुत 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 उनका इच्छा था और अपने राज्य में भी वैष्णवों की बहुत सेवा करते थे, बहुत सेवा करते थे। देखिए, ऐसे कहा गया है, भक्ति को प्राप्त करने के लिए एकमात्र उपाय है, वो है लोभ होना चाहिए। जैसे एक लोभी व्यक्ति है, उसको धन के प्रति लोभ होता है, वो क्या करता है, वो व्यापार करता है। तो व्यापारी कैसे होता है, मान लो एक दुकानदार है, बहुत लोभी है, तो लोभी दुकानदार जो है ना, वो क्या करता है, और 1 घंटा दुकान खुला रख दूं, जल्दी थोड़ा दुकान खोल दूं, 2-4 कस्टमर और आ जाएंगे, तो लोभ रहता है उसके अंदर, और थोड़ी देर व्यापार कर लूं और थोड़ा पैसा लगा दूं तो और थोड़ा पैसा मुझे आ जाएगा। तो ऐसा भाव हमेशा रखता है कौन, व्यापारी, क्योंकि उसको लोभ है। तो एकमात्र लोभ है, यही एकमात्र योग्यता है भक्ति को प्राप्त करने के लिए भी। वो भक्त के अंदर ये लोभ होना चाहिए कि कब मैंने भक्त का सेवा करूंगा, कब मैं भगवान की सेवा करूंगा, कब वो दिन आएगा, कब मैं ये करूं, कब मैं वो करूं, कब मैं धाम में जाऊं। ये लोभ जब व्यक्ति के अंदर कंटिन्यूली चालू रहेगा, वही भक्ति को दिलाने में मदद करता है और वही एकमात्र उपाय है भक्त को प्राप्त करने के लिए। रूप गोस्वामी कहते हैं, देखिए एक बहुत सुंदर सा श्लोक यहाँ पर मैंने लिखा हूँ, कृष्ण भक्ति रसभावित मति ही क्रियताम यदि कुतोपि लभ्यते तत्र लौल्यम अपि मूल्यम एकलम जन्म कोटि सुकृत न लभ्यते सुकृते भी न लभ्यते। कृष्ण भक्ति रसभावित मति क्रियताम यदि कुतो भी लभ्यते। कृष्ण भक्ति में रसभावित मति यदि तो होना चाहिए, क्रियताम यदि कुतो भी लभ्यते, उसको हमको खरीद लेना चाहिए जहाँ पर भी मिलता है कृष्ण भक्ति। कैसे खरीद लेंगे, क्या दाम देना पड़ेगा, तो कहते हैं तत्र लौल्यम अपि मूल्यम, तत्र उसके लिए लौल्यम मतलब लोभ जो है, लौल्यम
अपि मूल्यम एकलम, एकमात्र मूल्य है वो है लौल्यम। लौल्यम शब्द का अर्थ होता है लोभ, लोभ होना चाहिए। कब वो दिन आएगा मैं भगवान की सेवा करूं, कब वो दिन आएगा कि मैं भक्त का सेवा करूं, कब मैं मंदिर जाऊं, कब मैं भगवान का दर्शन करूं, कब मैं धाम में जाऊं। ये भाव जो है केवल भगवान की भक्ति में हमको प्रगति करा सकता है। वो सबको बोलते थे, ये इसको लालसा कहते हैं। सबको बोलते थे कब वो दिन आएगा। देखो वो ये नहीं देखते थे कि मंत्री है, नौकर है, कौन है, सबको बोलते थे कि मुझे भगवान के पास जाना, मुझे श्रीरंग जाना है, श्रीरंग जाना है, श्रीरंग जाना है, श्रीरंगम जाना है, हमेशा कहते थे इसको। इसको लालसा कहते हैं, लालसा। हमारे गौड़ीय आचार्य भी, हमारे गौड़ीय वैष्णवों का आचार्यों के भी कई सारे ऐसे भजन मिलेंगे आपको। कबे हबे वो दिन हमार, ये दिन हमार, ऐसा दिन कब होगा, मैं श्री चैतन्य की कृपा प्राप्त करूंगा, वैष्णवों की कृपा प्राप्त करूंगा, ऐसा दिन कब होगा करके हमेशा प्रार्थना करते हैं। भक्ति विनोद ठाकुर भी प्रार्थना करते हैं, देखिए। कबे श्री चैतन्य मोरे करिबे न दया, कबे आमी पाइब वैष्णव पद छाया, कबे आमी छाड़िब ए विषय अभिमान, कबे विष्णु जने आमी करिब सम्मान, कबे श्री चैतन्य मरे करिबेर दया, करिबेन दया, कबे आमी पाइब वैष्णव पद छाया। कब चैतन्य महाप्रभु हमें दया करेंगे, कब हमको वैष्णवों की चरणों की सेवा मिलेगा। कबे आमी छाड़िबो, ये विषय अभिमान, ये जो विषय, ये अभिमान है, ये अहंकार है, विषय की जो इच्छा है, कब मैं छोड़ूंगा। कबे विष्णु जने हमें करीब सम्मान, भक्तों को देखकर मैं कब सम्मान करूंगा, कब उनकी निंदा करना बंद करूंगा। ये भाव वैष्णव के अंदर जब तक भक्त के अंदर नहीं आता है, उसी को लौल्यम कहते हैं, तब तक वो भक्ति कैसे मिलेगा, हमको बताइए। ये भाव हमारे अंदर आना चाहिए। अगर हम नहीं कर पा रहे हैं तो हम क्यों नहीं कर पा रहे हैं करके हमको दुखी होना चाहिए, भगवान से प्रार्थना करना चाहिए कि कब वैसा दिन आएगा कि आपके प्रति लोभ जागृत होगा। लोभ नहीं है तो लोभ बढ़ने के लिए भगवान को प्रार्थना करना चाहिए। वही एक बेहतर व्यक्ति है जो इस चीज़ को हमारे हृदय में क्रिएट कर सकते हैं। सब लोग सोचते थे कि महाराज पागल हो गए अभी सब लोग सोचते थे महाराज पागल हो गए अभी, क्योंकि अब राजा है। सोचो, जिसको देखेंगे उसको बोलते कि मैं श्रीरंगम जाऊंगा, और एकदम दीर्घ सांस लेते थे, मुझे श्रीरंगम जाना है, मुझे श्रीरंगम जाना है, मुझे श्रीरंगनाथ का दर्शन करना है, मैं बस ये सब छोड़ दूंगा, चला जाऊंगा। इसलिए मैंने शुरुआत में एक श्लोक बोला जो कुलशेखर आलवार का प्रार्थना है। घोष्यते यस्य नगरे रंग यात्रा दिने दिने, घोष्यते यस्य नगरे, जिसके नगर में, जिसके राज्य नगर में, जिसके राजधानी में, जिसके शहर में, घोष्यते मतलब रोज घोषणा होता है। घोषणा मतलब अनाउंसमेंट, रोज घोषणा होता है। रंग यात्रा दिने दिने, बस आज महाराज श्रीरंगम चले जाएंगे, आज महाराज श्रीरंगम चले जाएंगे, बस आज निकलने वाले श्रीरंग। और वो खुद भी बोलते थे मैं आज श्रीरंगम जा रहा हूँ, मुझे अभी श्रीरंगम निकलना है, बस मैं जा रहा हूँ अभी श्रीरंगम करके रोज। तमहम शिरसा वंदे, तमहम शिरसा वंदे, उनको उनके चरणों में मेरा नतमस्तक। राजा नाम कुलशेखर, राजाओं में कुलशेखर हैं। घोष्यते यस्य नगरे रंग यात्रा दिने दिने, ये कुलशेखर आलवार के लिए प्रार्थना, उनको प्रणाम मंत्र है उनका, कुलशेखर आलवार का। तो प्रतिदिन उनके नगर में ऐसा होता था, और कई निकल जाते थे कई बार, बस बोलो अब आज तो मुझे जाना ही है, और उठेंगे और चल देंगे। क्योंकि धीरे धीरे राज कार्य बंद कर दिए थे, मंत्रियों को सब डिस्ट्रीब्यूट कर दिए थे, सारा सेवा तुम लोग संभालो। वो पूरा भागवत में और विशेष रूप से रामायण सुनना उनको बहुत पसंद था, और रामायण बहुत सुनते थे, बहुत सुनते थे, भाव विभोर होकर सुनते थे। अद्भुत रामायण श्रोता है ये और राम जी के भक्त हैं।
और वो उठ के चले जाते थे, रंगनाथ जा रहा हूँ मैं, श्रीरंगम जा रहा हूँ करके। और मंत्री लोग पागल हो जाते थे, अरे अभी क्या करना है, तो निकल पड़े। तो वो लोग प्लानिंग करके क्या करते थे, कुछ साधुओं को बुलाकर लेके रखे रहते थे पहले से। तो वो साधुओं को, राजा चल के निकल जाते थे ना, तो साधुओं को उल्टे रास्ते से बुलाते थे। तो साधु उधर से चल के आते हैं, महाराज देख के सारे साधुओं को दंडवत प्रणाम करते हैं, वैष्णवों को, और प्रणाम करते रहते, आप लोग हमारे राज्य में आए, चलिए 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 हम आपकी सेवा करेंगे। फिर वो साधुओं को लेकर राज दरबार में आके फिर उनकी सेवा पूजा चालू हो जाता था। फिर कुछ दिन बीतता था फिर वैष्णव की खूब सेवा करते थे। वैष्णव सेवा, वैष्णव सेवा बहुत बड़ी बात। आपको मालूम है, भगवान की सेवा में कभी कभी डाउट हो सकता है, भगवान हमारा सेवा स्वीकार कर रहे हैं नहीं कर रहे, मगर वैष्णव सेवा में डाउट नहीं, क्योंकि वो तो प्रकट यहीं पर है और उनकी सेवा करेंगे, वो खुश है तो भगवान खुश। शॉर्टकट भी है, गारंटी भी है वैष्णव सेवा। वैष्णव सेवा में बहुत ध्यान दें। हालांकि सभी संप्रदाय में वैष्णव सेवा है, मगर श्री संप्रदाय में कुछ ज़्यादा है, इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु वैष्णव सेवा को श्री संप्रदाय से लिए, ऐसा कहते हैं कुछ आचार्य। तो वैष्णव सेवा करते थे, उनको लेकर आ जाते थे। तो क्या हुआ, वहाँ पे उनके राज दरबार में शास्त्रों की चर्चा, रामायण की पाठ होता था, रामायण पाठ करते थे। एक बार क्या हुआ मालूम है भक्तों, रामायण पाठ चल रहा था, और रामायण पाठ चल रहा था तो भगवान राम अभी वनवास चले गए, और ध्यान से बैठ कर सुनते हैं राज दरबार में, और सारे सैनिक बैठे हुए हैं, सारे मंत्रीगण बैठे हुए हैं, राजपुरोहित हैं, और जो रामायण पाठ करने वाला व्यक्ति रामायण पाठ कर रहा है, सैन्य सामंत, सब लोग हैं, सबको सुनना है, क्योंकि महाराज सुन रहे हैं तो फिर बाकी लोग को तो सुनना ही है, इसमें तो कोई सवाल ही नहीं है। तो अभी राम जी वनवास गए और सब कुछ हो गया। अभी जनपद में महाराज पहुंचते हैं, भगवान राम पहुंचते हैं, तो वहाँ पर शूर्पणखा आती है। शूर्पणखा जानते हैं ना आप लोग? नहीं जानते हैं? अरे वही जो ब्यूटी पार्लर में जाके बहुत अच्छी तरीके से मेकअप करके, लिपस्टिक लगा के, आईब्रोज को सेट करके, और बालों को बहुत रिंग रिंग बनाकर, कर्ली छोड़कर, और विभिन्न प्रकार के क्रीम्स लगाकर, और अपने आप को सजा के जो आई थी शूर्पणखा, वही है तो शूर्पणखा आई, तो शूर्पणखा के भगवान जी को, आप मालूम है कथा ना, भगवान जी को विवाह का प्रस्ताव रखती है, और फिर वो लक्ष्मण जी के पास जाते हैं, राम जी भेज देते हैं, लक्ष्मण जी को भेजती है, लक्ष्मण जी उनको भेज देते हैं, इधर उधर करके लक्ष्मण जी का दिमाग खराब हो जाता है, उसका नाक काट देते हैं तो शूर्पणखा का नाक कट गया, तो शूर्पणखा का बहुत पेन हुआ, और वो गुस्से से, एक्चुअली नाक कटा जितना उसको पेन नहीं है, उससे ज़्यादा पेन है कि ये दोनों भाई उसको तिरस्कार कर दिया करके उसका भी क्या सोचो, उसका भी मतलब आशा भी देखो, एक राक्षस कुमारी है, कुमारी थी कि विशेष थी क्या मालूम, अभी पता नहीं है, उसको भी भगवान चाहिए, बाप रे बाप। तो वो आई थी भगवान जी को अप्रोच करने, तो उसको बड़ा गुस्सा था कि मुझे नेग्लेक्ट कैसे कर सकते, मैं लंकाधीश रावण की बहन हूँ, मुझे मना कर दिया। तो वो जाके खरदूषण को बोलती है। खरदूषण रावण के दो भाई है, वो उधर इर्द गिर्द रहते थे, एक्चुअली जनपद के उधर रहते थे। तो खरदूषण बड़े क्रोधित हो गए, और वो तो आ गए, 14,000 सेनाओं को लेकर आते हैं। तो भगवान राम क्या करते हैं, लक्ष्मण जी को सीता मैया का देखरेख में गुफा के अंदर रख देते हैं, और भगवान स्वयं राम अकेले ही वो 14,000 सैनिकों को निपटने के लिए निकल पड़ते हैं। तो सारे देवी देवता और ऊपरी लोग के जितने हैं सब लोग आ जाते हैं भगवान जी का ये देखने के लिए। बोलते कि सब लोगों को, ये सारे राक्षसों को ख़त्म करना चाहिए, भगवान जी का यही उद्देश्य है, और निष्कंटक करना चाहिए, पूरा भूमंडल को राक्षस शून्य होना चाहिए। सब डिस्कस, हर व्यक्ति डिस्कस करता है ना अपना अपना, देवता लोग भी अपना डिस्कस कर रहे हैं। तो उसमें वाल्मीकि जी कहते हैं, वो डिस्कशन में ये भी विषय था, ऐसे कैसे हो सकता है, अरे देखो ना यार, वो लोग तो 14,000 हैं और प्रभु तो अकेले हैं। बोलते कि अरे प्रभु उसी प्रकार से नष्ट कर देंगे जैसे पहले भगवान विष्णु ने चक्र से सबको ख़त्म कर दिया था। तो ऐसा चर्चा चल रहा है, क्योंकि इनके हाथ में सारंग है, धनुष। तो उसमें से ऐसा वाल्मीकि जी कहते हैं कि वो लोग डिस्कस कर रहे हैं, देवता लोग, 14 सहस्राणि राक्षाणाम
राक्षसाणाम भीमकर्मः एकस्य रामो धर्मात्मा कथम युद्धम भविष्यति। अरे धर्मात्मा राम तो अकेले हैं, वो लोग 14,000 है, 14 सहस्राणि 14,000, तो वो लोग 14,000 है, तो कैसे होगा ये सब, ऐसा चिंता व्यक्त कर रहे थे कुछ लोग। और ये बात आई तो ये चिंता व्यक्त करने वाली बात, तो महाराज ध्यान से सुन रहे थे। कौन? कुलशेखर महाराज ध्यान से सुन रहे थे। बोले कि उठ गए, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, ये राक्षसों को सबक सिखाना ही पड़ेगा। हे भगवान आप चिंता ना करें, आप अकेले तो क्या हुआ, हम सब आपके साथ हैं। मंत्रियों को बोलते हैं, सेनाध्यक्षों को, चलो सेना तैयार करो, भगवान राम जी के लिए जो ना हम लोग लड़ाई करेंगे। और राज्य से बाहर है, उनके पास अभी सेना नहीं है, तो हम लोग क्यों हैं यहाँ पर, हम उनके भक्त सब यहाँ पर किसके लिए है, चलो निकलो फटाफट, सब लोग तैयार हो जाओ सेनाओं को लेकर। तो वो तुरंत जो है वो खुद खड़े हो जाते हैं, सज धज के अपना तलवार वगैरह सब ले लेते हैं और सारे सेनाओं को बोलते। सब लोग आश्चर्य हो जाते हैं, अरे भाई करेंगे क्या, अभी महाराज जी का आदेश है, चलो क्या कर रहे हो, क्या मुंह क्या देख रहे हो, चलो फटाफट तैयार हो जाओ। सेनापति कहाँ गए, सेनापति तैयार करो सेनाओं को और निकलो। सब लोग इधर सेनाओं को रेडी करके ये भी निकल गए और सेनाओं को लेके, और बस अभी जनपद जाना है और खरदूषण के अगेंस्ट में भगवान राम जी के साथ जो है ना लड़ाई करना है, क्योंकि भगवान अकेले पड़ गए। ऐसे कैसे वो लोग 14,000 एक साथ आ जाएंगे और प्रभु अकेले हो जाएंगे। ये एक्चुअली सुनते ही एक्चुअली रोकते खड़े होते कि भाव देखो उसका, वो भक्त का, कि वो चालू हो गए सेनाओं को लेकर और चलने लगे सेनाओं को लेकर। क्या करेंगे, मंत्री लोग सब टेंशन में आ गए। तो मंत्री लोग क्या किए भाई, कुछ मंत्रियों को उपाय आया, क्या कहे, एक टोली सेनाओं की बहुत दूर फटाफट घोड़ों से भेज दिए और उधर से वो टोली वापस आई। और आते आते रास्ते में महाराज को मिले, महाराज कहाँ जा रहे हैं। महाराज बोले कि अरे वहाँ जनपद में चलो, वहाँ पर जाना है राम जी के लिए, और खरदूषण 14,000 बदमाश लोग आए, ऐसे ही थोड़ी सबको सबक सिखाएंगे हम लोग, आज छोड़ेंगे नहीं किसी को, खरदूषण को। रावण के भाई है तो क्या है, हम भी कम थोड़े, हम भी भगवान के भक्त हैं। तो बोले महाराज युद्ध समाप्त हो गया, भगवान अकेले 14,000 सेनाओं को यूं खत्म कर दिए और सीता मैया के साथ अभी वो एकांत में है और बड़े प्रसन्न हैं और सब कुछ खत्म हो गया। और अभी थके हुए राम जी को अभी रेस्ट लेना है और हम सबको घर चले जाना चाहिए। महाराज बोलते हो गया युद्ध खत्म हो गया और भगवान राम जीत गए, जय हो भगवान श्री रामचंद्र की जय हो, सीतापति श्री रामचंद्र की जय हो करके फिर वहाँ से वापस आ जाते हैं। मंत्री और सब लोग सोचते हैं कि थैंक गॉड आ गए, पता नहीं अभी क्या क्या आदेश देने वाले थे, कहाँ लेके जाते, किसके साथ युद्ध करवाते, तो वापस आ गए। ये सारा चीज़ें कहाँ होता था ना, उनके राज दरबार में एक मंदिर था भगवान राम जी का, भगवान राम, और वहाँ पर जो राम सीता है वो देखते थे सारा घटनाओं को और वो भाव विभोर होते थे कि मेरा कितने ऊंचे कोटि का भक्त है करके। तो इस प्रकार से उनके राज दरबार में दिन प्रतिदिन जो है ना यही सब कार्य चलता था। तो यही सब कार्य जो है वो चलता था। तो इस प्रकार से कई दिन बीतते गया, इस प्रकार से कई दिन जो है वो बीतते गया। एक बार की और एक घटना है, देखो इस प्रकार से भाव विभोर होना ये भौतिक तरीके से लोगों को कॉमेडी लग सकता है, उनको समझ में नहीं आ सकता है, मगर असलियत में आध्यात्मिक स्तर से अगर देखेंगे ये असलियत में भक्ति की पराकाष्ठा है। शुद्ध भक्ति के चरम सीमा में जब भी व्यक्ति होता है, जब भी भावावेश में व्यक्ति होता है तो वो इस प्रकार के हरकतें करता है। ऐसे अनेकों उदाहरण हमें भी शास्त्र में प्राप्त होता है। आप देख लीजिए ना, आप कृष्ण लीला में देखिए, जब भी गोपियाँ भगवान श्री कृष्ण की रासलीला में भगवान श्री कृष्ण की सेवा में थे, अचानक भगवान श्री कृष्ण रासलीला छोड़कर चले जाते हैं, गोपियाँ पागलिनी जैसे हो जाते हैं और ढूंढने लगते हैं इर्द गिर्द, कृष्ण मिलते नहीं हैं, तो पागलों के जैसा होकर कृष्ण की लीलाओं को स्मरण करने लगते हैं और कृष्ण की लीलाओं में जीने लगते हैं। उसमें से कुछ एक गोपी कृष्ण बनती है और एक गोपी कालिया बन जाता है, और वो कृष्ण वाला गोपी उस गोपी के ऊपर सर पे चढ़ के नाचती है, बोलती है मैं कृष्ण, और वो कालिया बोलते हैं मैं कालिया हूँ कालिया हूँ।
कोई अघासुर बनता है वो उसको पहाड़ता है, कोई बकासुर बनता है, कोई पुतना बन जाती है वो उसको स्तनपान करके उसको जो है मार, मतलब ये सब लीलाओं को गोपियां करने लग जाते हैं कृष्ण के विरह में, कृष्ण को स्मरण करने के लिए। ऐसे लीलाएं ऊंचे कोटि में महाभाव, मतलब ऊंचे कोटि के भाव के स्तर में जब भी व्यक्ति भक्त होता है वो दिखाई पड़ता है। भौतिक स्तर के व्यक्ति सोच सकता है, उसको भेजे में, उसकी बुद्धि में ये चीज़ उतरेगा ही नहीं। आप नित्यानंद प्रभु की लीला में भी देखिए, जब भी नित्यानंद प्रभु छोटे से थे, रामायण का पास टाइम हुआ था, पता है ना, स्कूल में रिसेस के समय पर रामायण खेल खेल में वो लक्ष्मण बने हुए थे और इंद्रजीत के द्वारा शक्ति भेद हो गया था। रावण या इंद्र से शक्ति मारता है ना, तो शक्ति भेद हो गया तो गिर गए बेहोश होके। हनुमान गए थे संजीवनी बूटी लाने के लिए, तो तब तक जो है स्कूल का टाइम हो गया, सब बच्चे भाग के चले गए स्कूल में, तो नित्यानंद को गए ही नहीं, उठे ही नहीं हो। तो क्यों नहीं उठे, सब आके देखते हैं तो पता नहीं चल रहा है, वैसे मृत्यु रूप में पड़े हुए बेहोश होके। एक बुजुर्ग व्यक्ति बोला हो क्या हुआ क्या था, तो उन्होंने बोला कि ऐसे ऐसे सब खेल रहे थे हम लोग। बोले कि ओहो कोई बात नहीं, हनुमान कौन है, तो वो उसको बोलो संजीवनी लेके आने के लिए, तो संजीवनी झूठा झूठा लेके आता है। तो फिर वो बोलते हैं कि अभी हनुमान संजीवनी लाए हैं, जाम्बवान उसको पीस कर जो है ना अभी राम जी को दिए, राम जी अभी लक्ष्मण जी के मुख में डाले, राम बना कोई तो उनके मुख में डाला, तब जाके नित्यानंद को उठ गए जो लक्ष्मण बने हुए थे। तो ऐसे भावावेश में हो जाते हैं। चैतन्य महाप्रभु भी वराह रूप के भाव में आ गए थे भागवत सुनकर। कहीं पे भागवत चल रहा था, वराह लीला का चर्चा महाप्रभु सुने तो महाप्रभु वराह बन गए थे भाव में आकर। तो ये एक्चुअली उस स्तर पे ये संभव है। तो कुलशेखर आलवार जो है इस प्रकार से किया करते थे। श्री चैतन्य महाप्रभु की लीला में भी हम लोग देखते हैं, दक्षिण भारत में गए हुए थे। दक्षिण भारत में मदुराई के पास एक ब्राह्मण उनको प्रसाद के लिए बुलाता है। चैतन्य महाप्रभु जाते हैं प्रसाद पाने के लिए, कुकिंग नहीं किया हुआ रहता है। बोलते कह रहे आप प्रसाद के लिए बुलाया, कुकिंग नहीं किया। बोला कि हम लोग वन में हैं, लक्ष्मण जी लकड़ी लेने के लिए गए हैं और कंदमूल लेने के लिए गए, वो लेके आएंगे, सीता माता बनाएगी, फिर हमको प्रसाद मिलेगा, भगवान राम खाएंगे फिर प्रसाद मिलेगा। महाप्रभु बहुत मुस्कुराते हैं, समझ जाते हैं भाव में करके। वो फिर बाद में ये न कहना प्रकार न, थोड़ी देर हुआ, शाम तक मैं कुकिंग करके दिया चैतन्य महाप्रभु को, मगर दिया, महाप्रभु प्रसाद स्वीकार कर रहे थे, मगर ये ब्राह्मण जो है वो दुखी बैठा हुआ था। महाप्रभु बोले दुखी क्यों हो? मैं आत्महत्या कर लूंगा। क्यों? ये कैसे संभव है? माता सीता जगत जननी है, विष्णु पत्नी है, लक्ष्मी स्वयं है, रावण जैसे एक व्यक्ति माता सीता को स्पर्श कैसे कर सकता है? मैं सह नहीं सकता हूं इसको। चैतन्य महाप्रभु समझाते, और छुआ ही नहीं था, वो माया सीता थी। वो महाप्रभु की बातों को मान जाता है एक्चुअली। वो बाद में महाप्रभु ने प्रमाण भी लाके दिए थे, कुर्म पुराण में एक्चुअली वर्णन है, तो मिला उन महाप्रभु को उधर दक्षिण में, तो लेकर आके ब्राह्मण को दिखाए थे। तो ऐसे भाव वेश में आ जाते हैं भक्त लोग। कुलशेखर आलवार भी ऐसे ही है। तो कुलशेखर आलवार एक बार क्या हो गया, जो ब्राह्मण रामायण पढ़ता था ना वो समझ गया, मंत्री लोग भी सब समझा, देखो ऐसे वाला प्रसंग पढ़ने का नहीं जो राजा उत्तेजित हो जाए, है ना। और जब भी रामायण चलता चलता उसमें मान लो कुछ सुख समाचार आएगा, सुखद, जैसे कि मान लो सुग्रीव के साथ महाराज जी मिले, राम मिले, दोस्ती हो गई, तो ये मतलब खुश खबर है, तो पूरे राज्य में फेस्टिवल हो जाएगा, सबके लिए फीस्ट हो जाएगी, और पूरा सब बाजा बजाएंगे, नाचेंगे गाएंगे, राजा भी उसमें भाग लेंगे, और भगवान जी का पालकी यात्रा निकलेगा, उनके जो राम है राज दरबार में, ऐसा करते थे। और जब भी दुखी होता था सब लोग दुखी होते थे, राजा दुखी हो जाते थे। ऐसा यदि सीता मैया को ले लिए तो दुखी हो गए राजा। तो सीता मैया को जब ले गए थे तो अभी रावण जी के साथ युद्ध करना था, रावण जो है लंका में, और वो वाला प्रसंग चल रहा था। तो वो प्रसंग जो है ना बोलता नहीं था, जो पढ़ने वाला ब्राह्मण है वो कभी बोलते नहीं थे। एक बार वो ब्राह्मण आए नहीं थे, वो अपने बेटे को भेज दिए थे, कुछ कारणवश एक्चुअली नहीं आए थे, वो कहीं गए थे, उनके बेटे को मालूम नहीं था, तो उन्होंने वो सारा प्रसंग पढ़ने लगा। तो वो सारा प्रसंग पढ़ने लगा तो राजा कुलशेखर तो भावावेश हो गए, बोले कि सारे सेनाओं को रेडी कर दिए, चलो लंका जाना है, रावण को मारना है भगवान जी के साथ, और सीता मैया को वहाँ से छुड़ा के लाना है। और चलने लगे सारे सेना उनके पीछे पीछे जा रहे, क्या कर सकते, राजा का आदेश है बाबा।
तो मंत्री लोग पागल के जैसे बैठे, अभी कुछ नहीं कर सकते, अभी क्या करेंगे। वो समुद्र के ओर जा रहे हैं और जाते जाते समुद्र में गए और सब लोग सेना क्या करेंगे, धीरे 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 पीछे जा रहे हैं। राजा फटाफट जा रहे, सेनापति और सब लोग जा रहे हैं, मंत्री लोग पागल हो गए, सब सर पटक के बैठे और वो अंदर 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 और जा रहे हैं। यहाँ तक गए, किसी के पास कुछ उपाय नहीं था। जो राज दरबार में भगवान राम जी का विग्रह है ना, वो सह नहीं पाए, बोले कि मुझे कुछ करना पड़ेगा। भगवान समुद्र के अंदर प्रकट होते हैं, राम और सीता वहाँ प्रकट होके कुलशेखर के हाथ पकड़ते हैं, बोलते कि आप यहाँ कहाँ जा रहे हो। ना मैं आपके पास चल रहा था, रावण को विरुद्ध में युद्ध करना है ना। क्यों हो गया, रावण मर गया, विभीषण को राजा बना दिया मैंने, और देखो सीता को लेके आ गया मैं, देखो सीता मेरे साथ है। तो प्रणाम करते, प्रभु हो भाग्य आपका दर्शन मिला, चलो 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 चलते हैं। और कुलशेखर को लेके फिर बाहर आ जाते हैं। तो ऐसे अद्भुत अद्भुत राजा रहे, अद्भुत भक्त रहे कुलशेखर, अद्भुत भावुक भक्त रहे कुलशेखर। हम केवल सुन सकते हैं, आश्चर्य व्यक्त कर सकते हैं, नकल नहीं कर सकते हैं उनकी। ये भक्ति की पराकाष्ठा, भाव की बात है। तो इस प्रकार से उनको लेकर जो है वो बाहर आ जाते हैं। तो मंत्री लोग सोचें कि ये सब क्यों हो रहा है, ऐसा राजा इतना पागल जैसा क्यों हो गए। वैष्णवों के वजह से, जितने सब वैष्णव भक्त लोग आते हैं वही सब सुनाते हैं, वही भक्ति कराते हैं। यार ये वैष्णव लोगों को बंद करना चाहिए, मगर राजा वैष्णव लोगों को बंद कैसे कर सकते हैं। राजा का इच्छा है कि वैष्णव सेवा करना। ये मंत्रियों ने प्लानिंग करके एक बार क्या किया, भगवान जी का, राम जी का कुछ चीज़ें छुपा दिया, अलंकार। राजा सेवा कर रहे थे तो मिला नहीं, तो राजा बोले कि कहाँ गया, बोले कि कहाँ गया, चोरी हो गया। कैसे चोरी हुआ, बोले कि हम महाराज क्या आप करें, आप इतने सारे वैष्णवों को रखते हैं, किसी का भी आईडी प्रूफ नहीं लेते हैं, किसी का भी पैन नंबर नहीं लेते हैं, सबको सेवा देते हैं, यहाँ पर तो सेवा करते हैं, तो कैसे कैसे होगा, उसी में से कोई लिया होगा। महाराज जी को ये बात बहुत बुरा लगा, बहुत बुरा लगा, अच्छा नहीं लगा। आप वैष्णवों के बारे में से कह रहे हो, वैष्णवों के बारे में, वैष्णव वो भी धन की लालसा रखेंगे, छी छी, ऐसा वैष्णव कभी कर ही नहीं सकते हैं। उनको धन की लालसा कभी हो ही नहीं सकता है, क्योंकि उनका तो एकमात्र धन है, वो भगवान विष्णु का चरण ही उनका धन है। उसके अलावा उनके जीवन में और कोई लक्ष्य नहीं रहता है। तो फिर उनको कैसे आप इंजाम लगा सकते हो। एक मटका लाओ, उसके अंदर एक काला सा सांप रखो, जहरीला सांप, मैं उसके अंदर हाथ डालूंगा, अगर सच में वैष्णव लिए रहेंगे वो सांप मुझे डस देगा, अगर वैष्णव नहीं लिए रहेंगे तो सांप मुझे नहीं डसेगा। क्योंकि इनको इतना विश्वास है वैष्णवों के ऊपर कि वैष्णव ऐसा करेंगे नहीं। देखो क्या विश्वास है वैष्णव के ऊपर, क्योंकि वैष्णव वो होता है, विष्णु भक्त वो होता है, कृष्ण भक्त वो होता है, वो कांचन कामिनी के प्रति आसक्त नहीं रहता, उसको धन दौलत की आवश्यकता नहीं रहती है। उसके लिए एक धन है, भागवत, भगवान, भक्त संग, यही उसको चाहिए रहता है। गुरु आदेश का पालन करना, यही उसका जीवन का लक्ष्य होता है। इस सब के पीछे नहीं पड़ता, इसको तुच्छ मानता है, हमेशा कृष्ण के भरोसे जीता है। कृष्ण हर समय उसकी देखरेख करते हैं, इसीलिए उसको अलग से धन इकट्ठा करने की आवश्यकता नहीं होती है। वो कल क्या होगा करके वो धन इकट्ठा नहीं करेगा, क्योंकि वो कृष्ण के शरण में रहता है। भले ही कितना बड़े से बड़ा विपत्ति आ जाए या विपत्ति आया करके दिखाई पड़े, मगर वो जानता है कि कृष्ण उनकी रक्षा करेंगे, इसलिए धन के पीछे वो पागल नहीं होता है। तो एक सांप लाए, उसके अंदर रखे मटके में, राजा उसमें हाथ डाले, मगर सांप उनको कुछ नहीं किया। मंत्री लोग का सर शर्म से झुक गया। राजा समझ गए कि ये मंत्रियों का ही कार्य है, इसलिए उनको बहुत बुरा लगा। फिर वो तुरंत घर छोड़ने के लिए सोचेगा, अभी बहुत हो गया, अभी नहीं रुकना यहाँ पर। उनका बेटा तैयार हो चुका था, उनके बेटे को राजा बना दिए और बेटी को लेके चले गए। बेटी एक्चुअली उनकी जैसा ही बहुत बड़ा भक्त थी, रंगनाथ जी की, वैष्णव थी। बेटी को साथ में लेके बेटे को राजा बना दिया और वहाँ से चले गए, श्रीरंगम चले गए। श्रीरंगम जाके बेटी को रंगनाथ जी से शादी करा दी। ये एक दूसरी है, वो तो अंडाल शादी की थी, ये और एक है, ये भी ऐसे कई है। एक मुसलमान लड़की भी है जो रंगनाथ जी से शादी की हुई है, बाद में कभी बताऊंगा, मैं रंगनाथ जी का कथा बताऊंगा। तो
मुसलमान लड़की है, वो भगवान जी से शादी की, एक दो हैं ऐसे, विग्रह के साथ उनका विवाह हुआ ऐसा। तो कुलशेखर आलवार रंगनाथ जी के साथ शादी करा दिए अपना बेटी को। तो उन्होंने रंगनाथ जी में वहाँ पर रुके। तो कुलशेखर आलवार रंगनाथ जी में रुके, भगवान रंगनाथ जी की सेवा करते थे। और कुलशेखर आलवार क्या किए, एक सुंदर स्तोत्र लिखे भगवान जी की प्रसन्नता के लिए, मानो वो भगवान जी के माला के जैसा है। मुकुंद माला स्तोत्र करके बहुत फेमस है ये ग्रंथ। श्री वैष्णव, सभी वैष्णव जानते हैं इसको। श्रील प्रभुपाद जी ने जिसके ऊपर जो है टीका लिखे हुए हैं, वो लिखते हैं कुलशेखर आलवार ये ग्रंथ को लिखते हैं। और वहाँ से फिर अलग अलग स्थानों का दर्शन करने के लिए जाते हैं। तिरुपति बालाजी जाते हैं। तिरुपति बालाजी जब भी जाते हैं, वहाँ के संतों से ये सप्तगिरी का, वेंकटाचल का जो है महिमा को सुनते हैं, भगवान की महिमा सुनते हैं। तो ऐसा सुनते हैं कि यहाँ पर एक कीड़ा बनकर भी रहना, ये यहाँ पर पत्थर भी बनना महान बात है, भगवान की कृपा है। बड़े बड़े ऋषि मुनि लोग सदियों से यहाँ वृक्ष बन के रहते हैं। दिव्य धाम में स्वयं अनंत है, शालिग्राम है हर एक पत्थर। ये बात को सुनते हैं तो उनका भाव आ जाता है, बोलते कि कितना पवित्र दिव्य जगह पर मैं आया। फिर वो भाव में आ जाते हैं, ओह मैं क्या करूं प्रभु, मैं ना यहाँ पे एक मछली बन जाता हूँ, मछली एक झील में, और भगवान और भूदेवी पद्मावती वहाँ पे स्नान करने आएंगे और जल क्रीड़ा करेंगे, और मैं मछली बन के उनके चरणों के इर्द गिर्द घूमूंगा, उनको स्पर्श करूंगा, उनको छूंगा, और वो तो मैं मछली रहूँगा ना, वो कुछ नहीं बोलेंगे मुझे, उनका चरण स्पर्श करने के लिए मिलेगा मुझे। कभी कभी उनका पैर भी मेरे ऊपर आएगा, छुएगा। फिर सोचते हैं कि नहीं यार, मछली बहुत ज़्यादा दिन नहीं रुक सकता है ना, एक वृक्ष बन जाता हूँ, वो अच्छा है। वृक्ष बन जाऊंगा तो एक फूल का वृक्ष, उसका फूल जाएगा भगवान जी की सेवा में, और कभी मेरे छाँव में आके वो क्रीड़ा करेंगे पद्मावती के साथ, या तो मेरा फूल खुद भगवान तोड़ के पद्मावती के बालों में लगाएंगे, या तो फूल अगर मैं ऊपर हो जाऊंगा फूल तो मेरे ऊपर चढ़ेंगे फूल तोड़ने के लिए। फिर सोचते हैं कि नहीं गर्मी में फिर मैं पूरा सूख जाऊंगा, पानी नहीं मिलेगा, फिर अगर दोबारा बारिश होते होते मैं मर जाऊंगा तो ज़्यादा दिन नहीं रह पा, एक पत्थर बन जाता हूँ। पत्थर बन जाऊंगा ना तो कितने सारे भक्त लोग जाएंगे तो सब लोग का पैर मुझे लगेगा, मैं देखता रहूँगा, और सब लोग गोविंदा गोविंदा एडकंडलवाड़ा वेंकटरमणा गोविंदा गोविंदा करते करते जाएंगे, और मैं देखता रहूँगा। फिर सोचते हैं कि नहीं अरे ये भक्त लोग है ना, कभी कभी रास्ता बदल देंगे, बोलेंगे उधर से नज़दीक है इधर से नज़दीक है, चले जाएंगे, फिर मेरा क्या होगा। फिर बोलते हैं कि प्रभु क्या करूं, प्रभु मैं एक्चुअली ऐसे सोच रहा हूं, यही अच्छा है कि आपके सामने एक सीढ़ी बन जाता हूं, सीढ़ी मतलब स्टेप्स है ना, सीढ़ियां, एक सीढ़ी बन जाता हूं, ताकि उससे क्या होगा, भक्त लोगों का चरण मेरे ऊपर पड़ेगा डेली। सबसे बड़ी बात है भक्तों का चरण धूलि मिलेगी, और तो और आपका श्रीमुख का दर्शन प्रतिदिन में करूंगा, क्योंकि आपके सामने ही सीढ़ी बना हुआ रहूंगा। आज भी तिरुपति बालाजी मंदिर में अंदर बालाजी के एक पहला या दूसरा जो दरवाजा है, वहां पर कुलशेखर पड़ी करके एक सीढ़ी है, स्टेप है। पहले भक्त लोग वहां तक दर्शन करने के लिए जाते थे, कुलशेखर पड़ी तक, अभी नहीं जाते, अभी तो जय विजय के पास रोक देते हैं। फिर वो कहते हैं मैं कुछ भी इच्छा करूं, मगर अंत में आपका जो इच्छा वही करते हैं ना, आप तो वही देंगे ना आप। ठीक है मैं कुछ भी बनने के लिए तैयार हूं प्रभु, आप मुझे कुछ भी बना दीजिए, बस यहीं पे रोक दीजिए मुझे। चाहे आप एक कीड़ा बना दीजिए, चाहे आप पत्थर बना दीजिए, चाहे मछली बना दीजिए, चाहे वृक्ष बना दीजिए, चाहे आप एक सीढ़ी बना दीजिए, कुछ भी बना दीजिए, मैं कुछ भी बनने के लिए तैयार हूं, मैं यहां रहूंगा। ऐसा प्रार्थना करते कुलशेखर। इसी बात को पेनपिलाई पकड़ ली है, क्या मैंने कुछ भी बनने के लिए तैयार हूं क्या, कुलशेखर की जैसा। इसलिए वो क्या कह रही है, एदेनुम एंड्रेनु कुलशेखर ही पोला,
कुछ भी बनने के लिए मैं तैयार हूं क्या कुलशेखर के जैसा। ऐसे महान भक्त हुए हैं कुलशेखर। भक्तों के भाव उनके भजनों से, उनके पदों से प्राप्त होता है। मुकुंदमाला स्तोत्र ग्रंथ को आप अगर पढ़ेंगे, उस श्लोकों को पढ़ेंगे, उसके अनुवाद को पढ़ेंगे, इतना अलौकिक, इतना दिव्य है और इतना भावपूर्ण है, आप भाव विभोर हो जाएंगे। क्या सुंदर व्याख्या, एक राजा होकर क्या बोलते हैं उसमें। दो चार श्लोकों को सुनते हैं हम लोग, बहुत अच्छा लगता है कुलशेखर आलवार का मुकुंदमाला स्तोत्र। 2-4 श्लोक सुनते हैं। शुरू कैसा होता है मालूम है? ये मुकुंदमाला स्तोत्र के कुछ 1-2 श्लोक के प्रभुपाद जी हमेशा हारमोनियम लेके गाया करते थे। प्रभुपाद जी तो उसका शुरुआत कैसा हुआ है, तो ये तो हो गया ये कथा यहाँ पे कि इससे, क्योंकि वो तिरुपति बालाजी में वहाँ पे प्रार्थना करते हैं कि कुछ भी बनने के लिए तैयार हो, है ना। इसलिए पेनपिलाई कहती है ना, एदेन एंड्रेनो कुलशेखर ही पोले, कुछ भी बनने के लिए तैयार हो करके। तो ये पेनपिलाई रहस्य का ये सेंटेंस इसके लिए वो बोली है। कुलशेखर आलवार ने जो मुकुंद माला लिखे हैं उसमें 2-3 श्लोक देखते हैं। पूरा तो नहीं लेंगे, इतना समय ने वैसे भी मतलब हो गया है, 1 घंटा होने आया है। पहला श्लोक देखिए। श्री वल्लभेति वरदेति दयापरेति भक्त प्रियेति भवलुंठन को विदेति नाथेति नागशयनेति जगन्निवासेति आलापिनम प्रतिदिनम कुरु मां मुकुंद। क्या सुंदर भाव है, क्या सुंदर भाव है। क्या बोल रहे हैं मालूम है? श्री वल्लभेति वरदेति दयापरेति, हे श्री वल्लभ, श्री लक्ष्मीपति, वल्लभ प्रिय, हे लक्ष्मी के प्रिय, हे वरदेति, हे वर देने में सर्वश्रेष्ठ, दयापरेति, हे दयालु, हे करुणानिधि, भक्त प्रियेति, हे भक्तों के प्रिय, वैष्णवों के प्रिय, भवलुंठन को विदेति, भवलुंठन को विदेति, हे प्रभु आप सबके भवबंधन को छीन लेते हैं। भवलुंठन, भव मतलब भौतिक संसार के बंधनों को छीन लेते हैं आप। नाथेति, आप नाथ हैं, आप ही मेरे नाथ हैं, आप ही मेरे पालन पोषण करने वाले हैं, पति है, कंट्रोलर हैं, मेरे प्रभु हैं, नाथ। नागशयनेति, अनंत शेष के ऊपर आप शयन करते हैं। जगन निवासेति, सारे जगत में निवास करते हैं और सारा जगत आप में निवास करता है। आलापनम प्रतिदिनम कुरु मां मुकुंद, इन सारे नामों को प्रतिदिन में गाता रहूं, नाम कीर्तन करता रहूं। कुरु में मुकुंद, ऐसा आप मेरे ऊपर कृपा करिए करके कुलशेखर प्रार्थना करते हैं कि आप ऐसा कृपा करें कि मैं प्रतिदिन इस प्रकार के नामों को गाता रहूं, आपके इस प्रकार के नामों को गाता रहूं। पहला श्लोक मुकुंदमाला का। दूसरे में क्या बोलते हैं देखिए। जयतु जयतु देवो देवकी नंदनोयम, जयतु जयतु कृष्णो वृष्णिवंश प्रदीप, जयतु जयतु मेघ श्यामल कोमलांग, जयतु जयतु पृथ्वी भारनाशो मुकुंद। जय हो देवकी नंदनायुम, जो देवकी के नंदन है। जय हो कृष्ण वृष्णिवंश प्रदीप, वृष्णिवंश के जो श्रेष्ठ है, शिरोमणि है। जयतु जयतु मेघ श्यामल कोमलांग, जिसका कोमल अंग है, मुलायम मखमल जैसा अंग है, श्यामल एकदम श्याम वर्ण के है। जयतु जयतु पृथ्वी भार नाश मुकुंद, हे मुकुंद आप पृथ्वी के भार नाश करने वाले हैं। फिर देखो और एक भाव देखिए उनका। ना हम वंदे तब चरणयोर द्वंद्व द्वंद्व हेतो, कुंभी पाकम गुरुमपि हरेर नारकम नापनेतुम, रम्या रामा मृदुतनुलतां नंदने नापिरंतुम, भावे भावे हृदय भवने
भावयन्तं भवन्तं। वाह, क्या बोलते मालूम है इसमें? ना हम वंदे तब चरणयोर द्वंद्व हेतो। प्रभु आप ये मत सोचिएगा, ना हम बंदे, मैं आपको इसलिए वंदना नहीं कर रहा हूं कि द्वंद्व है तो इस भौतिक संसार की ड्युअलिटी, सुख दुख से निकलने के लिए, जन्म मृत्यु से निकलने के लिए, इसके लिए नहीं प्रार्थना कर रहा हूं। तो फिर किसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं? कुंभी पाकम गुरुम अपि हरेर नारकम नापने तुम। तो फिर क्या, नरक से बचने के लिए? ना, कुंभी पाकम, कुंभी पाक जैसा नरक या उससे भी बढ़कर कोई नरक यातना से बचने के लिए भी मैं आपको प्रार्थना नहीं कर रहा हूं। तो फिर रम्या रामा, अच्छा तो फिर क्या चाहिए? मतलब कोई सुंदर लड़की चाहिए, स्त्री चाहिए, या सुंदर स्त्री की संगति चाहिए? ना कोई अच्छा गार्डन, अच्छा घर, ऐसा कुछ चाहिए आपको जहां पे रमण कर सको? फिर वो कहते हैं रम्या रामा मृदु तनुलताम। नहीं, रम्या नहीं चाहिए, कोई स्त्री नहीं चाहिए, राम उसका रमण नहीं चाहिए। मृदु तनुलता, कोई सुंदर सा कोमल सा शरीर नहीं चाहिए। या तनुलताम, कोई ऐसे गार्डन, नंदने, नंदने ना पिरंतुम, क्या कोई ऐसे गार्डन, ऐसे कोई सुंदर स्थान में रमण करना चाहता हूँ? नहीं। भावे भावे हृदय भवने भवयन्तं भवन्तं भवयेयं भवन्तं भवे भवे, जन्म जन्म में, मतलब बार बार जन्म लेना भी पसंद है, बार बार जन्म लेना तो भी चलेगा, भवे भवे, बार बार जन्म, हर जन्म में। हृदय भवने, हृदय में, भावयेयं भवन्तम, आपका भाव, आपका भक्ति जो बने रहे, यही मेरा प्रार्थना है, और कुछ नहीं, है ना। ये ऊंचा भाव है। जन्म मृत्यु से बचना, वैकुंठ जाना, दुख से बचना, ये सबसे ऊंचा भाव है। प्रभु आप हमें नरक में रखिए, स्वर्ग में रखिए, कहीं पर भी रखना रखिए, मगर बस इतना कृपा कर दीजिए कि जन्म जन्मांतर में भवताद भक्तिर अहे तुकी तोई, आपका भक्ति होते रहना चाहिए। आपका भक्ति हमेशा बनी रहना चाहिए। ये भाव है, क्या अद्भुत भाव है। एक श्लोक कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरांतम अद्वैव में विशतमानस राजहंस प्राण प्रयाण समये कफवात पित्तैः कंठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्ते। क्या रियल बात कहते हैं। कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरांतम, आपका पद पंकज जो है पंजरांतम, अद्वैव अद्य ईव में विशत मानस, अभी मैंने, मेरे मन में जो है आपके चरण कमलों का चिंतन होना चाहिए। वो बहुत सुंदर उपमा देते हैं एक्चुअली से, मानस राज, मेरा जो मानस रूपी राजहंस है, आपके चरण कमल रूपी पंकज का अभी उसमें मग्न हो जाना चाहिए, लग जाना चाहिए। क्यों अभी इतना जल्दी, अभी क्यों? क्योंकि प्राण प्रयाण समये, जब भी शरीर छूटता रहेगा, जीव प्राण प्रयाण समये कफवात पित्त, विभिन्न प्रकार के रोग, कफ, क्या क्या सब हो जाएगा। कंठावरोधन, कंठ जो है ना रुद्ध हो जाएगा, बोल नहीं पाऊंगा। स्मरणम कुतस्ते, तभी तो रोगग्रस्त होगा, कंठ रुद्ध हो जाएगा, आंख बंद हो जाएगी, कानों को सुनने के लिए नहीं होगा, तो फिर आपका स्मरण कैसे होगा प्रभु। इसलिए अभी मेरा सब कुछ ठीक है, मेरा मन ठीक है, मेरा कंठ ठीक है, मेरा गला ठीक है, मेरा कान ठीक है, मेरा नाक ठीक है, मेरा सारे अंग ठीक है, अभी मैं आपकी सेवा में लग जाता हूँ, मेरा मन आपके से चरण में लग जाना चाहिए, अभी चला जाना चाहिए। ऐसी प्रार्थना। ये लास्ट, ये वाला श्लोक लास्ट बोलता हूँ। तो इसमें एक राजा होकर, शेर वंश का राजा, पांड्य चोल वंशों को परास्त करके अपने राज्य में मिला देने वाला व्यक्ति, इतने सारे नौकर चाकर सेना सामंत रहने वाला व्यक्ति क्या मांगता है मालूम है? क्या बनना चाहता है मालूम है?
मज जन्मना फलमिदं मधुकैटभारे मत्पार्थनीय मदनुग्रहेशैव तद्भृत्य भृत्य परिचारक भृत्य भृत्य भृत्यस्य भृत्य इति मां स्मर लोकनाथ। वाह, क्या उनका भाव है। वो बोल रहे हैं कि मज जन्मना फलम इदम मधु कैटवारे, हे मधु नामक और कैटभ को मारने वाले, मधु कैटवारे, मधु कैटभ के अरियस मारने वाले शत्रु, मतलब हे भगवान मधु कैटभ को मारने वाले प्रभु, मज जन्म न फलम इदम, मेरे पूरे जन्म का फल यही है। क्या है, क्या है पूरे जन्म का फल? मत प्रार्थनीय, मेरा ये प्रार्थना है। मद अनुग्रह, आप कृपा करके मेरे ऊपर ऐसे अनुग्रह करिए ना। क्या बताओ तो सही, क्या क्या चाहिए? तुम्हारा जीवन का लक्ष्य है, तुम्हारा प्रार्थना है और मैं कृपा करूंगा, वो ठीक है, क्या चाहिए मान लो। भगवान बोलते हैं तो वो कहते हैं तद्भृत्य, तद मतलब आपके, भृत्य मतलब सेवक, भृत्य उसका सेवक, परिचारक मतलब उसका नौकर, भृत्य उसका नौकर, भृत्य उसका नौकर, भृत्यस्य उसके नौकर के, भृत्य सेवक, इति मां स्मर लोकनाथ, मुझे सेवक के रूप में मानो, स्वीकार करो। कितनी बार बोल रहे? 7 बार नौकर बोल रहे। आपके नौकर के नौकर के नौकर के नौकर के नौकर के नौकर के नौकर मुझे मान लीजिए, यही मेरा जीवन का लक्ष्य है, यही मेरा प्रार्थना है, इतना कृपा मुझे कर लो। अपना डायरेक्ट भक्त नहीं, आपका भक्त बना दो, आपकी लीला में ले लो, बस मुझे वैकुंठ ले लो, कुछ नहीं। आपके सेवक के सेवक के सेवक के सेवक के 7 बार बोलते हैं। कैसी भाव है, सोचो वैष्णव के प्रति क्या सम्मान, क्या सेवा भाव रहा होगा। और हम हमेशा चाहते हैं हम भगवान के नजदीक, भगवान के फ्रंट में हमारा दर्शन होना चाहिए, फेस्टिवल के टाइम पे स्टेज में दिखना चाहिए, अभिषेक पहले होना चाहिए, महाराज जी आ गए तो हमारा परिचय होना चाहिए। और वो बोल रहे हैं कि आपके भक्त के भक्त के भक्त के भक्त के भक्त के पीछे। कभी कभी दुखी होते, अरे अपने को महाराज जी पहचाने नहीं, अपने को वो नहीं जानते, नहीं जानते। और यहाँ पे कुलशेखर क्या प्रार्थना करते, ये ऐसे ऐसे कुलशेखर है, ऐसी भाव था उनका एक राजा का। इसलिए पेन पिल्लाई जो है वो कह रही है कि मैं उनके जैसा भाव तो है नहीं मेरे पास, तो मैं कैसे ये तिरुक्कुल्लूर में रहूंगी। हरे कृष्णा। कुलशेखर महाराज की जय।